आज का रात्रि क्लास है 26/8/1967। ये एक कृष्ण ही है जिसको वास्तव में श्याम सुंदर नाम रखा है। रामचंद्र को श्याम सुंदर नहीं कहते हैं। क्यों? कहते क्यों नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम है तो क्या आदि में भी मर्यादा पुरुषोत्तम और अंत में भी मर्यादा पुरुषोत्तम? श्याम सुंदर नाम तो ये साबित करता है कि पहले श्याम फिर सुंदर। ऐसे थोड़ी कहते हैं सुंदर श्याम। तो क्या राम सदा मर्यादा पुरुषोत्तम था? सदा बुद्धि से? अच्छा, ओम मंडली में कैसा था? बताओ, जल्दी बता दो। ओम मंडली में गोरा था। अच्छा, गोरा है। आगे की थोड़ी बात, ओम मंडली की बात पूछी। नो जवाब। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता का राम। अच्छा, सतयुग में था ही नहीं। सतयुग में वैष्णो देवी थी। अरे वो तो संस्कार तो दोनों के मिलके एक हो जाते हैं, पति पत्नी के। तब फिर उनको विष्णु के रूप में दिखाते हैं कि एक हैं। तो उसके संस्कार ही एक हो गए तो जैसा काम वैसा ही नाम हो गया ना। फिर आगे पीछे की बात रह गई। तो जिसे वैष्णो देवी नाम दिया है वो देवी नाम दिया है तो विष्णु देवता। पुरुष रूप में दिखाते हैं चित्रों में या स्त्री चोले में दिखाते हैं? पुरुष रूप में दिखाते हैं। और वैष्णो देवी नाम बाला भी होता है तो पहले द्वापर में नाम बाला होता है या कलयुग में नाम बाला होता है? कलयुग में नाम बाला होता है वैष्णो देवी का। बाकी द्वापर में तो विष्णु चतुर्भुज था ही शास्त्रों में। द्वापर कहा ही जाता है जब द्वैतवादी युग हो। द्वैतवादी का मतलब देवात्माएं भी हों और दैत्य भी हों, एक धर्म न हो। एक धर्म वाले तो देवता होते हैं, उन्हें अद्वैत कहा जाता है। द्वापर में तो दो दो तीन तीन चार चार कितने धर्म हो जाते हैं, कितने राज्य हो जाते हैं, कितनी भाषाएं, कितने कुल हो जाते हैं। इसलिए द्वैतवाद कहा जाता है। तो रामचंद्र को पुरुष के रूप में दिखाया है और जो दिखाया है वो यादगार कहाँ की है? त्रेता की यादगार है। वो तो ऋषि मुनियों ने समझ लिया कि त्रेता में रामचंद्र की यादगार शास्त्रों में हमने दिखाई है। वास्तव में यादगार तो उस समय की है जिस समय भगवान साक्षात इस सृष्टि पर आता है और
पर्दे के पीछे रह के सदा पार्ट बजाता है डायरेक्टर का और सारी सृष्टि को परिवर्तन करता है। किसके द्वारा? कोई एक को निमित्त बनाता है या बहुतों को निमित्त बनाता, 2-4 को निमित्त बनाता है? एक को निमित्त नहीं बनाता है। एक को आदि में निमित्त बनाता है, परंतु आदि में जिसको निमित्त बनाता है और उसके द्वारा वाणी भी सुनाता है, तो उस वाणी को शास्त्रों में क्या नाम दिया है? जो तन सुनाता है उस वाणी का नाम क्या दिया है? वेदवाणी। नहीं, मुरली है, उस वाणी का नाम गीता दिया है। क्योंकि सबसे पहले शास्त्र कौन सा आता है संसार में? गीता आती है या वेद आते हैं? गीता आती है। तो गीता का ज्ञान तो सुनाया, लेकिन जिसके मुख से सुनाया गया उसको पता ही नहीं है कि वो ज्ञान सुनाने वाला आत्मा कौन है। पता था? नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब आया कब गया। इसलिए मेरा दिव्य जन्म कहते हैं। ऐसे भूत प्रेत और फरिश्ते भी प्रवेश करते हैं, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं उनका चेहरा मोरा बदल जाता है, तो दिव्य प्रवेश नहीं कहेंगे। क्योंकि वो आत्माएं जो होती हैं सूक्ष्म शरीरधारी, वो आत्माएं अपनी पावर दिखाती है। क्या दिखावा? वो अपना अहंकार जरूर दिखाएंगे। उनका अहंकार जाता नहीं है किसी का, चाहे फरिश्ताएं हों और चाहे कोई अच्छे भूत प्रेत हों, चाहे ईविल सोल हो। तो ये अंतर है। इसलिए भगवान को गीता में कहा है, मैं दिव्य प्रवेश दिव्य जन्म लेता हूं। जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना। तो काय से प्रत्यक्ष होता हूं? किस बात से प्रत्यक्ष होता हूं? तो निराकार है। जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता लगता है कि ऐसा ज्ञान गीता का तो किसी ने सुनाया ही नहीं था। लेकिन जिसके मुख से सुनाते हैं वो ये समझता है मैं सुनाता हूं। क्या वो ये समझता है कि कोई निराकार शिव ने आकर के ये वाणी चलाई? नहीं समझता। तो जब पहचाना ही नहीं बाप को यहां यज्ञ के आदि में, तो पहचाना ही नहीं कि ये वाणी कौन चला रहा है, कौन समझा हम ही चला रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो नहीं चला रहा। अगर चला रहा होता तो जो वाणी में क्लैरिफिकेशन आए पवित्रता के बारे में, उसको फॉलो भी करता है। क्या आया ना? याद कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी। अव्यभिचारी का मतलब क्या? एक की याद। तो एक की याद, एक का संग का रंग में बुद्धि रमी रहेगी, मन बुद्धि रहेगी, तो एक की याद आएगी। या मन बुद्धि अनेकों में रमी रहेगी तो एक की याद आएगी।
मन बुद्धि अनेकों में रमी रहेगी तब जब कर्मेंद्रियों का भी संग होगा। क्या? क्योंकि कर्मेंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का संग का रंग जरूर लगता है। किसको नहीं लगता है? एक सुप्रीम सोल है जिसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी, उसको नहीं लगता है, बाकी तो सबको लगता है। तो पहले पहले जिसमें प्रवेश करता है उसको भी लगता है। तो लगता है तो काला बन रहा है कि गोरा बन रहा है? काला बन रहा है। और आदि में जो काला, तो आदि सो अंत, ये नियम है। आदि में काला, बहुत काला, पूरे सत्संग में सबसे जास्ती काला, तो अंत में भी, अंत में बड़ा रूप हो जाएगा एक का, तो वहां भी काला। तो राम को ना आदि में काला वो गोरा कहेंगे, न मध्य पुरुषार्थी जीवन में गोरा कहेंगे, और न अंत में गोरा कहेंगे। क्यों? ओहो, आदि में ज्ञान नहीं था और अंत में ज्ञान है। अच्छा, क्या क्या ज्ञान है? अपने 84 जन्मों का ज्ञान है कि नीम हकीमे खतरे जान। एक मिसाल दिया जाता है, चूहे को हल्ली की गांठ मिल गई तो वो पंसारी बन के बैठ गया। ज्ञानी है, ज्ञान कहेंगे है? कोई डॉक्टर होते हैं ना आजकल, झोला छाप, तो थोड़ा बहुत तो डॉक्टरी सीख लेते हैं कोई डॉक्टर से, बस वो डॉक्टरी करना शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट उनको पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है। तो ऐसे ही है, शिव समान बन जाएगा, अपने पुरुषार्थ से बन जाएगा, अपने पुरुषार्थ से। अच्छा, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, हाँ पे ही तो रस परोए, ये किसका गायन है? बता, अरे किसका गायन है? कौन से? अच्छा, ग्रुप का नाम बता दो। रुद्रगणों का गायन है ना, और रुद्रगणों का जो गायन होगा उनके मुखिया में तो वो गान जरूर होगा। वो क्वालिटी जो रुद्रगणों में आती है, तो रुद्रगणों का जो मुखिया महारुद्र होगा उसमें क्वालिटी होगी कि नहीं? होगी ना, है? तो नाम ही देते हैं रुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप तो धारण किया, लेकिन जब प्रत्यक्ष हुए संसार के सामने तो रोते रोते पैदा हुए। क्या? इसलिए उनको कहा जाता है रुद्र। पहले रौद्र रूप खूब दिखाया, अब बाबा जो भगवान वास्तव में है, ऊंच ते ऊंच भगवंत आत्मा, वो शिव ये कहता है कि तुम क्रोध दिखाओ, रौद्र रूप दिखाओ, कहता है, सिखाता है। उसने क्या किया? दिखाया। तो काला बनेगा कि गोरा बनेगा? काला बन गया ना। तो रामचंद्र को काला ही दिखाते हैं और ये नहीं कहते सुंदर बना। अपने पुरुषार्थ से सुंदर नहीं बना, आप ही तरस परोही तो तरस आ गया। तो शिव बाबा ने काले से
गोरा बना दिया। गोरा क्या बनाई दिया? गोरा शरीर को बनाया जाता है कि आत्मा को? आत्मा को गोरा बनाया जाता है। तो आत्मा को गोरा बनाया, शरीर को तो गोरा नहीं बनाया है? शरीर तुरंत गोरा बन जाता है? नहीं, वो तो जब 5 तत्व गोरे बने तब शरीर भी गोरा बने। तो रामचंद्र को नहीं कहते हैं श्याम सुंदर। शिव पार्शलिटी नहीं करते, तो कहां पार्शलिटी की? शिव ने कहां पार्शलिटी की और किसके साथ की पार्शलिटी है? किसके साथ की? किसको ज्यादा दे दिया, किसको कम दे दिया? एक को ज्यादा दे दिया, कैसे? समान देना चाहिए। एक है समान बनाई दिया। समान बनाई दिया माने बिंदी बनाई दिया है? तो शरीर तो नहीं बना, बना शरीर तो नहीं बना। तो श्याम सुंदर कहेंगे? श्याम सुंदर शरीर के द्वारा कहेंगे या बिना शरीर की आत्मा को श्याम सुंदर कहेंगे? है? शरीर को कहेंगे। तो आत्मा तो सुंदर बनी, और जो आत्मा सुंदर बनी वो शिव के समान बनी, लेकिन शरीर तो कैसा था? काला ही था ना। तो यादगार काले की दिखाई जाती है जगन्नाथ। जगत माने कितने? 500-700 करोड़ जितने भी दुनिया की आबादी है, वो सारा जगत का नाथ काला काला भुजंग दिखाते हैं। अच्छा, तो क्या जो देव आत्माएं हैं, या अव्वल नंबर की जो देव आत्मा है सत्युग में 16 कला संपूर्ण, वो काली नहीं होती है? हाँ? वो भी काली होती है। शरीर धीरे धीरे जाओ कमाओ, तीर कमान दे दिया। ओहो, ये मुसीबत है। तीर कमान, अच्छा, तो अच्छा, जो कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं तो दिखाते हैं कृष्ण क्राइस्ट न ज्यादा नीचे गिरता है और ना ज्यादा ऊपर उठता है। ऐसे ही कृष्ण वाली आत्मा भी न ज्यादा नीचे गिरती है न ज्यादा ऊंची उठती, फिर भी नीचे गिरती है तो काली नहीं बनती है क्या? काली तो बनती है। और अपने शरीर से ज्यादा काली बनती है या दूसरे शरीर में प्रवेश होकर के ज्यादा काली देखने में आती है? ज्यादा काला पार्ट अपने शरीर से बजाती है, जगदम्बा के शरीर से ज्यादा काला पार्ट बजाती है। तो जगदम्बा का नाम हुआ ना श्याम सुंदरी, उसका तो नाम श्याम सुंदरी नहीं है? वो भी तो जगत पिता के साथ जगदम्बा है ना। हाँ, महाकाली है तो वो गोरी नहीं बनती है। फिर गोरी बनती है तो वैष्णव देवी के सामान विष्णु की तरह गोरा रूप नहीं दिखाया जाता। विष्णु को काला दिखाते हैं क्या? नहीं, विष्णु को तो गोरा दिखाते हैं।
जो है ही विष्णुपुरी, तो विष्णुपुरी में तो सारे ही गोरे, तो जगदम्बा विष्णुपुरी में नहीं होती है? तो काली कहां हुई? तो जगदम्बा को भी नहीं कहेंगे सुंदर, क्यों? विष्णुपुरी में मन बुद्धि से होती है या शरीर से होती है? मन बुद्धि से होती है। और शरीर से इसी दुनिया, क्योंकि उसको तो सारी दुनिया जितने भी हैं मनुष्य मात्र सारे ही रावण संप्रदाय बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। तो असुर संहारिणी कहा जाता है। असुरों को काटा काट, मारा मार, सबको अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। तो उसकी भी बात नहीं, वो तो काली की काली। जब जगत पिता ही काला तो जगदम्बा भी काली। तो देखो, भले रामचंद्र को काला कहते नहीं है, श्याम सुंदर कहते नहीं है, फिर भी उनको श्याम तो बनाया ही है। मंदिरों में जो चित्र रखते हैं वो काला रखते हैं या गोरा रखते हैं? सदा हमेशा काला। तो जरूर सुंदर ही होगा क्या? मंदिर में जब रखा गया, पूजा होती है, तो पूजा सुंदर की होगी या काले की होगी? पूजनीय है तो पवित्रता पूजी जाती है या अपवित्रता पूजी जाती है? अपवित्र है तो मिक्स है, पवित्र है तो प्योर है। रंग है 7 रंग, 7 को मिला दो तो कैसा हो गया? काला हो गया, है ना? और सारे रंग मिटा दो तो कैसा हो गया? ब्लीचिंग पाउडर डाल के तो गोरा हो गया। तो कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, पहले काला था फिर गोरा हुआ। तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया ये मेरा गायन है। क्या? पहले श्याम था, फिर पुरुषार्थ करके गोरा बन गया। लेकिन बन गया क्या? नर से नारायण बन गया? नहीं बना। शरीर तो छूटा, तो शरीर छूटने के बाद कन्याओं माताओं का संग का रंग और ज्यादा लिया या कम लिया? और ज्यादा लिया। तो फिर भी उनको श्याम तो बनाया ही है रामचंद्र को। क्यों बनाया? क्योंकि जिसको कहते हैं श्याम सुंदर, वो तो कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग के आदि में होती है उसको समझते हैं, और वो ही आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि ये तो जानते हैं कि 3 मूर्तियां जो दिखाई हैं शिव की, उनमें पहली मूर्ति ब्रह्मा, वो कृष्ण वाली आत्मा है, और जो लास्ट वाली मूर्ति है शंकर, वो राम वाली आत्मा है। और दोनों का मेल होता है क्योंकि एक है अम्मा और एक है राम बाप। ऐसे ही तो बताया। क्या क्या बताया? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चा बुद्धि को कहा जाता है। तो दोनों का पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो दोनों का मेल हुआ है। मेल होता है तो प्रत्यक्षता हो जाती है, और जब प्रत्यक्षता हो जाती है तो गोरे की प्रत्यक्षता होगी, गोरे कर्म कराने और सफेद कर्म करने वाले की प्रत्यक्षता होगी, या काले कर्म करने वाले की प्रत्यक्षता होगी? गोरे की प्रत्यक्षता होती। तो जरूर पहले सुंदर बना है, फिर पीछे क्या संग के रंग में आते आते पीछे, माने कौन सा युग पीछे है? कलयुग। तो कलयुग में श्याम बना है।
पहले श्याम होगा, पीछे सुंदर बनते। ये अनुमान लगा लिया क्या कि सतयुग में पहले श्याम, सो थोड़ा ही कलयुग में पहले श्याम, फिर बाद में सुंदर बना पुरुषार्थ करके। शुरुआत में तो नहीं ना श्याम। तो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया सतयुग की बात। शुरुआत में तो नहीं ना, पहले श्याम। ऊपर से आते हैं तो सुंदर। ऊपर से आई आत्मा, कौन सी आत्मा ऊपर से आती है? दादा लेखराज की आत्मा ऊपर से आती है, या वो दादा लेखराज वाली आत्मा जिसमें प्रवेश करती है परमानेंटली ज्ञान सुनने के लिए। जैसे हनुमान का गायन है ना कि जहां जहां राम कथा होती है। किसकी कथा? राम जी जहां जहां कथा सुनाते हैं, राम की कथा। व्यास सुनाएंगे तो व्यास कथा कहेंगे, राम ने सुनाई तो राम कथा कह दी। और है भी राम कथा, क्योंकि नियम तो यह है कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। तो जो रामायण लिख दी, किसने लिख दी? राम ने लिख दी। तो राम वाली आत्मा क्या ऊपर से आती है? नहीं आती। अब ब्रह्मा बाबा क्या समझे बैठे हैं कि मेरी आत्मा कहां से आएगी? ऊपर से आएगी। तो बोलते हैं ऊपर से आते हैं तो सुंदर है। कौन ऊपर से आते? बात हो रही रामचंद्र की, तो सुंदर है। अब ऊपर से आने का मतलब समझा नहीं। ऊपर से आने का मतलब क्या हुआ? ऊपर माने ऊंची स्टेज। पहाड़ पे दिखाते हैं ना किसको? शंकर को। तो ऐसे नहीं कि कोई कैलाश पहाड़ पे बैठा हुआ है, नहीं, वो तो ऊंची स्टेज की यादगार है। जब ऊपर है, ऊपर से आते हैं तो सुंदर। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई दुनिया है, निराकारी धाम, वहां से आते हैं, नहीं। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता है क्या कि कुछ आत्माएं इस सृष्टि की ऐसी हैं बीज रूप, जो इसी सृष्टि पर रहती हैं। वो ऊपर नहीं जाती सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। हाँ, जिसमें याद करके तिरोहित होती है, मन मना भव होती है, प्रवेश कर जाती है, जिसकी याद में, वो आत्मा इसी सृष्टि पर रहती है। कौन? जगत पिता, उसे कहा जाता है शंकर। इसलिए कहते हैं शंकर न जन्म लेता है न मृत्यु होती है, उसकी शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। स्थूल शरीर की बात नहीं, सूक्ष्म शरीर वो कभी नष्ट नहीं होता। तो जो संगम युग में ही नर से नारायण जैसी बन जाती हैं, नारी से लक्ष्मी जैसी बन जाती हैं, उन आत्माओं की बात है कि वो उस शरीरधारी में जो इस सृष्टि पर लगातार पार्ट बजाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी शरीर से छोड़ता ही नहीं। शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है कि नहीं? रहती है। तो उसी की याद में रहते रहते वो आत्माएं अपना शरीर छोड़ती है। तो आत्मा प्रवेश कर जाती है आत्मा में, मन मना भव हो गई। जो बिंदु बिंदु बीज रूप आत्माएं हैं,
वो उस मनमना भाव में होकर के पूरा उसमें समझ आती है। और उनके शरीर जो है वो इसी सृष्टि पर बर्फ में दब जाते, नष्ट नहीं होते। बाकी जो भी सतयुग में जाके जन्म लेंगे फर्स्ट सीन में, वहां से लेकर के कलयुग के अंत तक जितनी भी आत्माएं षष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं, वो सब कहां जाएगी? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार चली जाएगी। वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश ही नहीं पहुंचता। तो बाबा ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने, ऊपर से आते हैं तो सुंदर, पीछे श्याम बनते हैं। तो एक इसको ही श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है। किसको है? किसको? इसको कह के किसको बताया? ब्रह्मा बाबा। कृष्ण तो दोनों हो गए ना, क्योंकि जिसमें प्रवेश करती है कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा, वास्तव में शरीर तो उसी का है जिसमें प्रवेश करती है। तो शरीरधारी का नाम पड़ता है क्या, या आत्मा का नाम पड़ता है? कृष्ण किसका नाम हुआ? हाँ, ये है कि वो है सतयुगी कृष्ण और ये है संगम युगी कृष्ण। बाकी ये जो बोला कि एक इसको ही श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है भक्ति मार्ग यादगार में, शास्त्रों में, वो तो जो न जानने वाले हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर चल रहे हैं, जिनको ज्ञान है ही नहीं, तो उन्होंने लिख दिया क्या? श्याम कलयुग में, फिर बाद में सुंदर बनती है तो ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से आते हैं तो सुंदर है। हर आत्मा परमधाम से आएगी, 500 करोड़ आत्माएं जितनी भी हैं, एक को छोड़ के ऊपर से आएंगी तो सुंदर है। और जो एक के साथ इसी सृष्टि पर शरीर से रहती हैं, बर्फ में दब जाती हैं, वो आत्माएं सुंदर होकर के तिरोहित हो जाती हैं एक में, या काली रहती है? परंतु आत्मा का तो गायन नहीं है, श्याम सुंदर का। आत्मा का गायन है नहीं, शरीर का गायन है। तो बताया इसको श्याम सुंदर नाम रखा हुआ है। किसको? ब्रह्मा बाबा। ये नाम काम के आधार पर है। क्या? पहले श्याम, फिर बाद में सुंदर। तो क्या राम वाली आत्मा श्याम नहीं बनती है? वो भी तो श्याम बनती है? लेकिन कब बनती है? अंतिम जन्म में श्याम बन जाती है। और जब वो गोरी बनती है तो आत्मा डिटैच और शरीर अटैच रहता है। कैसे अटैच रहता है शरीर? इसी 5 तत्वों की दुनिया से अटैच रहता है। किसका?
एक को छोड़ करके बाकी जितनी भी बीज रूप आत्माएं हैं, सबका शरीर इसी दुनिया से, 5 तत्वों वाली दुनिया से अटैच होके रहता है। और जिसमें उनकी आत्मा प्रवेश करती है वो डिटैच हो जाता है। काहे से? शरीर है, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन शरीर से आत्मा टोटल डिटैच। तो आत्मा का तो गायन ही नहीं है। क्या आत्मा का गायन है श्याम सुंदर? नहीं। किसका गायन हुआ? शरीर का। तो कौन सी आत्मा है जिसका नाम श्याम सुंदर हुआ? प्रजापिता वाली आत्मा तो सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदर कहेंगे नहीं। कहेंगे है? सुंदर कहेंगे आत्मा कि शरीर को सुंदर और श्याम कहा जाता है? अच्छा है। शरीर आग का गोला बन जाता है, याद का। क्या उसको न तमो प्रधान कहेंगे और न सत्व प्रधान कहेंगे। क्या बन गया? अग्नि बन गया। माने उस अग्नि को भी जो याद करेगा, अग्नि क्या करती है? कोई चीज अग्नि में डाल दो, कचरा डाल दो, गंदगी डाल दो, क्या होगा? है तो गंदगी को भस्म कर देगी ना। चीज अपवित्र से अपवित्र चीज हो वो भी पावन बना देगी। तो ऐसे ही वो आग का गोला है शरीर भी। उस शरीर को भी जो याद करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, उनके पाप कर्म सारे भस्म होंगे। तो उसको श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। किसको? है वो एक जो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पाठधारी है, ऑलराउंड पाठधारी, जिसका शरीर कभी खत्म ही नहीं होता है, इस शरीर रूपी रंगमंच पर रहता जरूर है। स्थूल रूप में रहता है कि सूक्ष्म रूप में? सूक्ष्म शरीर से कि स्थूल शरीर से? है हाँ, स्थूल शरीर भी रहता है, लेकिन याद की पावर से भरा पूरा रहता है। रग रग में ज्ञान अग्नि, रग रग में योग अग्नि। तो इसको ही कहेंगे श्याम सुंदर। किसको? ब्रह्मा बाबा को। क्योंकि सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। क्या है? संगम में तो प्रिंस होता है क्या? संगम में प्रिंस की बात ही नहीं। संगम में शूटिंग पीरियड में तो भगवान डायरेक्ट नर से प्रिंस बनाते हैं कि नारायण बनाते हैं? है नारायण बनाते हैं ना। नर से डायरेक्ट नारायण बनने का गायन है। सतयुग में जो बच्चा पैदा होगा वो अपने बाप से ही पैदा होगा ना। तो जिस बाप से पैदा होगा वो बाप प्रिंस बनता है क्या? बनता है? प्रिंस नहीं बनता। वो तो है ही आदि नारायण। क्या? और सतयुग में जो बच्चा पैदा हुआ कहेंगे क्या? प्रिंस। जब बड़ा होगा तब अपने बाप का टाइटल लेगा। क्या टाइटल लेगा? नारायण। ये पीढ़ी दर पीढ़ी टाइटल चलते हैं ना राजाओं में, जैसे किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड थर्ड, फोर्थ। ऐसे ही क्रिश्चियंस में जो
ये उपाधि चली है, वो उपाधि शुरू कहां से हुई है? सतयुग में हुई शुरू, प्रैक्टिकल में। लेकिन यहां संगम में वास्तव में ये नारायण फिक्स हो जाते हैं। कौन? जो भी सतयुग में नारायण बनने वाले हैं, 1 से लेकर के 8 तक है, और उन सबको जन्म देने वाला जो पितर है, क्या उन सबका बापों का बाप, वो प्रिंस नहीं बनता। तो बताया तुम तो बच्चे जानते हो कि सब काला, शिव भी काला तो कृष्ण भी काला। और जानते हो तुम, मैं नहीं बता रहा हूं कि शिव काला, माने तुम समझते हो कि हाँ मंदिरों में काला दिखाया है, लेकिन वास्तव में सोमनाथ मंदिर में क्या काला था? नहीं था। सात्विक स्टेज में जब यादगार बनाई तो काला नहीं था, लाल लाइट का गोला दिखाया गया और उसमें आत्मा की यादगार पत्थर दिखाया गया। लेकिन शिव तो पत्थर नहीं बनता। तो वो हीरा जो दिखाया है पत्थर, वो किसकी यादगार? जो हीरो पार्टधारी है उसकी यादगार है। तो वो हीरा जन्म जन्मांतर काला ही रहेगा, गोरा रहेगा नहीं। जैसे जैसे संग के रंग में आता जाएगा वैसे वैसे काला होता जाएगा। एक रंग मिला, दूसरा रंग मिला, तीसरा रंग मिला। जो 7 धर्म हैं, विधर्मी आस्तिक है ना, और 7 के 7 ही मिक्स हो गए, संग के रंग में आ गए, तब कैसा हो जाएगा? काला हो गया। तो भक्ति मार्ग में उसको काला दिखाई दिया जिसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं तो संग का रंग लगता है ना, तो संग का रंग लगे 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 लगातार परमानेंट लगता रहे, मुकर्रर शरीर है, मुकर्रर रथ है, तो परिवर्तन हो जाएगा या नहीं? परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन हो जाता है? नर से नारायण तो बनता, आदि नारायण, लेकिन वो सूर्यवंशी नारायण है या गिरती कला का नारायण है? जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की कलाएं गिरती भी हैं, चंद्रमा की कलाएं उड़ती भी हैं, उठती भी हैं। सूर्य की कलाएं न चढ़ती है न उठती है। माना वो जो आत्मा आदि नारायण वाली है, वो चारों युगों में चतुर्युगी में पार्ट बजाएगी तो आत्मिक स्टेज वाला पार्ट ही बजाएगी। क्या धर्मानुकूल ही कर्म करेगी या अधर्मियों विधर्मियों का कर्म करेगी? धर्मानुकूल कर्म। सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के जब ढेर के ढेर सत्संग में इकट्ठे हो जाते हैं तो गलतफहमी रहती है। क्या? आत्मा सो परमात्मा।
शिवोहम, ये गलत फहमी रही ना, तो गलत फहमी के कारण वो आत्मा संग के रंग में आती है और ज्यादा पतित बनती है। बीज रूप आत्माओं के भी संग के रंग में आती है, आधार मूर्त आत्माओं के संग के रंग में भी आती है, और जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं या टूट जाती हैं, टूटती है ना दूसरे धर्म की आत्माएं, तो उनके संग के रंग में भी आती है, तब काली बनती है। माना इस सृष्टि पर पुरुषार्थी जीवन में कोई आत्मा तो ऐसी होगी जो शिव के संग के रंग में रह करके सबसे जास्ती पवित्र बने, कि कोई नहीं होगी, एक तो होगी। तो जो एक है वो लगातार उसके लिए बताया है शिव समान। शिव समान का मतलब ये नहीं शिव बन जाती है क्या, तो शिव में और शिव समान में क्या अंतर हुआ? हाँ, शिव में शिव समान में अंतर ये हुआ कि शिव तो सदैव ही डिटैच है, ओरिजिनल सूर्य है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो ओरिजिनल सूर्य नहीं है, सदा शिव नहीं है, सदा कल्याणकारी नहीं है। और जो शिव है वो सदा कल्याणकारी, इसलिए उसका एक ही नाम है वास्तव में शिव। फिर इतने नाम क्यों रख दिए ढेर सारे? इतने जो ढेर सारे नाम हैं वो शरीरधारी के नाम है जो शिव समान बनता है क्या, बाकी शिव के नाम नहीं है। क्यों? क्या वो शरीर में प्रवेश करके काम नहीं करता? करता है, लेकिन डिटैच होके काम करता है कि अटैच होके करता है? डिटैच होके करता है, इसलिए उसको संग का रंग नहीं लगता, अकर्ता कहा जाता है। तो गलत फहमी है जिसके कारण संसार ने शिवलिंग को भी कलयुग में काला दिखाई दिया। यादगार बनाई थी शुरुआत में, सतो प्रधान स्टेज में जब भक्ति शुरू हुई थी द्वापर युग से, तब नहीं काला था सोमनाथ मंदिर में, बाद में काला बनाया। काला हो भी जाता है लेकिन शिव काला नहीं होता। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो संग के रंग से काला होता है, क्योंकि इस सृष्टि पर वह पार्ट बजाने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है क्या, जिसको संग का रंग कभी नहीं लगता। कौन? उसका नाम वास्तव में शिव ही है, सदा शिव कहा जाता है। बाकी शंकर को सदा शिव कभी नहीं कहेंगे क्या, शिवलिंग कहते हैं क्या, वास्तव में शिव को तो लिंग है ही नहीं, वो तो निराकार है, वो तो जन्म ही नहीं लेता शरीर का, तो लिंग तो क्या कोई भी इंद्रिय उसको नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है उसके उस लिंग के द्वारा जो पार्ट बजाता है वो पार्ट दुनिया में और कोई नहीं बजा सकता। क्या पार्ट? कि संग में आए और रंग न लगे। लेकिन वो लिंगधारी जो है वो एक के संग के रंग से एक की याद में रह करके एक के ज्ञान को धारण करके ऐसा बन जाता है। कैसा? शिव बाबा कहा जाता है, शिव बाप नहीं कह सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो आत्माओं का बाप है शिव, सदा शिव।
और जिसमें प्रवेश करता है वो सदा शिव, सदा कल्याणकारी है ही नहीं। कितना भी करो, जितने भी देहधारी हैं, अव्वल नंबर 1 से हीरो पार्टधारी से लेकर के 0 पार्टधारी तक भी जितने भी देहधारी मनुष्य हैं, सबको संग का रंग लगता है। हाँ, ये हो सकता है किसी को कम लगे और किसी को ज्यादा लगे। कोई प्रश्न करेगा, अच्छा ये बताओ फिर सबसे ज्यादा किसको लगता है? संग का रंग सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसको लगता है? प्रजापिता वो द्वापर युग से ही सबसे ज्यादा संग का रंग लग गया, सबसे नीचे गिर गया, ऐसे है? दादा लिख रहा है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं द्वापर युग से, है? सबसे ज्यादा नीचे थोड़े गिर जाते। जगदम्बा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती। हाँ, इस्लाम ही सबसे ज्यादा नीचे गिरते, क्योंकि ऊपर से पहले पहले आते हैं तो वो ही नीचे गिरना शुरू कर देते हैं। उनको फॉलो करने वाले भी नीचे गिरते, इतने नीचे गिर जाते हैं कि आतंकवादी बन जाते। अब कैसे आतंकवादी? अपना शरीर भी स्वाहा कर देते, उसकी भी परवाह नहीं करते। क्या ऐसे धर्म के जुनून में आते हैं कि वो अपने शरीर की भी परवाह, सुइसाइड कर लेते। हाँ, सुइसाइड कर लेते। और ऐसे ऐसे काम करने वाले जो हैं, जो सुइसाइड करते हैं, वो तो फिर ज्यादा पापी हो गए ना, अपनी आत्मा का ही घात कर लिया। मारना और जिंदा करना ये मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही काम करते। ठीक है, जो उसके संग के रंग में आती है आत्मा, वो कौन पहले? है? दादा लिख रहा है क्रिश्चियंस तो आदि में नहीं दिखाए जाते, वो तो अंत में दिखाए जाते हैं। इस्लाम धर्म द्वापर के आदि में दिखाया है, तो जो पहले आए ही नहीं है वो ज्यादा पतित बन जाएंगे क्या? हाँ, इब्राहिम वाली आत्मा आती है ना, तो उसके आने के टाइम पर सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? उसका आधार जिसमें वो प्रवेश करता है, माना सेकंड नारायण। सेकंड नारायण से भी जास्ती पतित होने वाली कोई आत्मा नहीं है। इस्लाम धर्म का बीज 12 में से 1 है ना, इस्लाम धर्म के 12 है ना बीज, उन 12 में से 1। अच्छा, जो इस्लाम धर्म के बीज हैं, उनका बीज सूर्यवंशियों में कोई नहीं है।
तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? द्वापर युग से पूछ रहे हैं। द्वापर युग की शुरुआत से ही सबसे जास्ती पतित पहले पहले कौन बन गया संघ के रंग में आकर? इस्लाम धर्म का अष्टदेव, वो तो असल सूर्यवंशी हैं, अंतिम जन्म तक बाप के साथ रहते हैं। कैसे कैसे फैसला दे रहे। अरे सूर्यवंशी टोटल हैं कितने? शिवलिंग कितने दिखाए जाते हैं? 12। तो वो शिवलिंग जो है वो सूर्य नहीं है, है? अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। नष्ट देव अपने को भी भस्म कर लेते हैं। नष्ट करना माने भस्म करना। तो कौन हुआ? अब 12वां माने क्या? 12वां बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव। अच्छा चलो, पुखराज वो तो 9वां रतन है, 8 के बाद 9वां। आदम वो सबसे जास्ती पतित बन जाता है द्वापर युग के आदि में। नष्ट देवों में से भी कोई होगा कि नहीं होगा? नास्तिक कौन? नास्तिक हैं वो तो सतो प्रधान होते हैं अंत में। सात्विक स्टेज होती है इंडियंस के मुकाबले। डमरू जब एडवांस ज्ञान निकला तो सबसे पहले कौन निकला जिसने जास्ती प्रत्यक्षता कर दी? क्या? जो जास्ती प्रत्यक्षता करता है सो जास्ती नीचे भी गिर जाता है पहले। उसको सबसे जास्ती संकल्प आते हैं। जब मैं राम का भाई हूं, है राम के बाद मेरा ही नंबर है भरत, तो फिर राम वाली आत्मा बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी, तो जो छोटा भाई है उनको भी पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको कुछ भी नहीं, और बस संकल्पों की घरैया शुरू। सबसे जास्ती दुष्ट संकल्प वो चलाता है और प्रैक्टिकल में करता है छोटा भाई। क्या बड़े में ज्यादा ताकत होती है छोटे में? बड़े में ज्यादा ताकत। ज्ञान को पहले पहले किसने पकड़ा? उसी ने पकड़ा, बड़े ने। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा, तो उन तीनों में बड़ा कौन? बोल डबल। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब विनाश होता है तो क्या करते हैं शंकर जी? पहले बुद्ध रूपी हाथ में डमरू पकड़ते हैं। तो डमरू बजाया और समझो विनाश, खेल खलास।
तो द्वापर युग के आदि में सबसे पहले आत्मा कौन सी पतित होती है? इसे मुसलमानों में गायन ये है कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम को और हव्वा को जन्नत में भेजा, लेकिन आदम हव्वा जब जन्नत में गए तो वो तो फिर बाद में बहुत जन्मों के बाद भूल गए कि खुदा की क्या हिदायत थी। तो वो उन्होंने जो बॉडी है, शरीर है, उसके बीच का फल खा लिया और उनको खुदा ने नीचे के ढकेल दिया। अब खुदा कोई नहीं ढकेलता है, अपने आप सब काम होते हैं ना, अपने अपने शूटिंग के हिसाब से। तो उन दोनों में, आदम और हव्वा, उन दोनों में पहल कौन करता है? हव्वा पहल करती है। हव्वा तो जगदम्बा है? हव्वा नाम क्यों रखा? नॉर्थ इंडिया में बच्चों को जब डर पाते हैं, हव्वा आ जाएगा, तो हव्वा कौन हुआ दुनिया में? सारी दुनिया के लिए हव्वा कौन हुआ? जगदम्बा। तो शुरुआत तो उसने की, जगदम्बा ने। और ये तो जो पुरुष तन है, वो तो कमजोरी क्या होती है द्वापर युग से पुरुष तन की? क्या पुरुष तन की कमजोरी होती है कि स्त्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो प्रभाव में आ गया और फल खा लिया, तो नीचे गिर गए। नीचे तो गिरे, फल तो खाया, लेकिन फल जो खाया है उस समय वो आत्मा की बुद्धि 8-10 करोड़ की जो त्रेता के नीचे गिरते हैं, उनमें सबसे सात्विक बुद्धि रहती है, ज्यादा श्रीमत को पकड़ने वाली रहती है, या तामसी बुद्धि रहती है? बुद्धि कैसी रहती है? सबके मुकाबले हाईएस्ट स्टेज में रहेगी ना, क्योंकि संगम युग की शूटिंग है। किस बात की? माइट भरने की, लाइट भरने की। तो लाइट और माइट तो किस आत्मा ने ज्यादा भरी? उसी ने भरी ना, जिस मुकर्ररत है। तो लाइट और माइट ज्यादा भरने के कारण ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई। तो द्वापर युग में वो श्रीमत के अनुकूल ही कर्म करेगा या प्रतिकूल कर्म करेगा? है? अनुकूल ही कर्म करता है। भले कामेंद्रिय से कर्म तो किया, फल तो खाया, लेकिन इच्छा पूर्वक खाया, अपनी इच्छा नहीं। जो जिसके साथ कर्म किया उसकी इच्छा के अनुकूल किया या प्रतिकूल किया, जबरदस्ती किया, बलात्कार किया, बलपूर्वक किया, या इच्छा के अनुकूल किया? इच्छा के अनुकूल किया तो धर्मानुकूल हुआ या अधर्म हो गया? अच्छा, और इस बात की गहराई को जो 4 भाई हैं या सूर्यवंशियों में जो ज्यादा पावरफुल है, नष्ट देवों में से 3 में से, उसकी बुद्धि में ये धर्म की बात बैठेगी उतनी? क्यों नहीं बैठेगी? अरे उसने तो सबसे पहले डमरू निकाला और दिल्ली राजधानी में हर हर बम बम बोल दिया और सारी ऑल इंडिया में डमरू भेज दिए। 9 पेज के लिखे हुए एक ही रात में लिखे और सवेरे को साइकिल स्टाइल से निकाल करके और सारे दिन में भेज दिए बाई पोस्ट। इतनी फास्ट गति से काम किया तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा? है? नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा? कारण क्योंकि शूटिंग पीरियड में प्रीति बुद्धि बनकर के नहीं रहा।
सबसे जास्ती मनसा में बुद्धि से विपरीत बुद्धि बनकर के वो रहा द्वापर युग की शूटिंग के आदि। हाँ, तो विपरीत बुद्धि जब शूटिंग पीरियड में रहेगा, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विपरीत बुद्धि बन के रहेंगे तीनों की तीनों नंबरवार, उनमें जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विपरीत बुद्धि बन के रहेगा। तो द्वापर से जब शुरुआत होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं। तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म की आत्मा, क्योंकि वो बीज है। किसका? सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी होगी। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग की रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? कौन सा विकार? पतित होने का कारण क्या है? काम विकार। तो बताया शिव को काला दिखा दिया है, वो गलत फहमी हो गई। शिव काला नहीं है, बल्कि शिव जो निराकार है वो साकार मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, क्योंकि शंकर को हमेशा मूर्ति दिखाते हैं। क्या शिव को हाथ पांव नाक आंख वाली मूर्ति थोड़ी दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो शिव काला नहीं होता है, वास्तव में शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, जो ज्ञान सुनती है और सुन करके फिर योगी बनती है, वो ही सबसे जास्ती काली बनती है। ओम शांति।